9 महीने पहले नवाबगंज क्षेत्र के गांव जयनगर में दहेज की खातिर एक महिला की बंके से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने महिला के पति मकसद अली, ससुर साबिर अली और सास मसीतन उर्फ हमसीरन को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही हर एक पर 1,80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि दोषियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाए। दहेज के लिए हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत का जिक्र करते हुए कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है। जो लोग जीवन में इस ढंग को नहीं अपनाते वे मेरे अनुयायी नहीं है। अदालत ने कहा कि ये घटना मुस्लिम समाज में निकाह नामक पाक सुन्नत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। अदालत ने आदम हब्बा और आदि मनु से लेकर शीरी फरहाद तक के प्रेम का भी उदाहरण दिया। आपको बता दें कि ससुराल में दहेज के लिए मार दी गई फरहा का मायका देवरनिया के रिछा के मोहल्ला गौटिया में था। उनका निकाह 2022 में नवाबगंज के गांव जयनगर निवासी मकसद अली से हुआ था। सरकारी वकील दिगंबर सिंह के मुताबिक फरहा की हत्या के मामले में उनके भाई मुसब्बर अली ने थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि शादी के बाद से मकसद अली और उसके परिवार वाले बुलेट बाइक और सोने के जेवरात की मांग कर रहे थे। इसके लिए फरहा को प्रताड़ित भी करते थे। 1 मई 2024 की शाम 4 बजे मकसद अली ने अपने घर वालों के साथ फरहा की बंके से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद फरहा के पति और सास ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अदालत में विवेचक सीओ हर्ष मोदी समेत 8 गवाहों ने गवाही दी। अभियोजन ने हत्या में इस्तेमाल बंका और फरहा की टूटी चूड़ियों समेत 17 सबूत पेश किए थे। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग आरोपी की मां और बाप को बचाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि वे दोनों बेकसूर हैं। पुलिस उनको हरियाणा के एक भट्टे से पकड़कर लाई थी। घटना से पहले वे अपने परिवार के साथ भट्टे पर चले गए थे, जबकि बहू और बेटा यहीं रह रहे थे। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि दहेज के लिए अगर किसी भी वधू की हत्या की जाती है तो इसकी प्रत्येक व्यक्ति को निंदा करनी चाहिए। यदि यह सिद्ध हो कि दहेज के लिए महिला को बेरहमी से मारा गया है तो दोषियों को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। ऐसे केस में सॉफ्ट जस्टिस यानी साधारण न्याय से समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा। क्या नाम है आपका? मुसब्बर अली। मुसब्बर जी, क्या हुआ है बताएं। 2 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी। उसका गला काटकर हत्या कर दी गई। उसके पति और सास ससुर से मिलने के बाद में और न्यायालय से मुझे न्याय मिला और मैं उससे बहुत खुश हूँ। फांसी की सजा मतलब हुई उन्हें और मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इंसाफ मिला। आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है दहेज हत्या के मामले में फांसी की सजा हुई है। क्या मामला? ये मामला थाना नवाबगंज का है। बादी मुसब्बर की तरफ से घटना से 2 वर्ष पूर्व अपनी बहन फरहा की शादी मकसद के साथ की थी और जब से शादी हुई थी तब से लेकर घटना समय तक ये लोग दहेज में एक बुलेट मोटरसाइकिल और सोने के जेवरात मांगते थे। दहेज पूरा ना होने पर इन लोगों ने पति सास ससुर ने मिलकर दिनांक 1/5/2024 को फरहा की गड़ासे से गर्दन को बेरहमी से काटकर, जैसे निर्मम हत्या कहेंगे, करके उसकी हत्या कर दी। और गड़सा वहीं बेड के पास से पुलिस को बरामद हुआ। उसकी अधकटी गर्दन थी, वो सब मौके पे पुलिस ने फर्द बनाई थी, उस पर भी खून लगा हुआ था। और इस मामले का विचारण आईपीसी फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी के यहाँ हो रहा था। पुलिस कन्वेक्शन जो चलाया जा रहा है उस पे गवाहों को उक्त मुकदमे का निस्तारण आरोप बनने से 3 महीने के अंदर अंदर माननीय जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा कर दिया गया। आवेदन पक्ष द्वारा इसमें 8 गवाह प्रस्तुत कराए गए थे और प्रत्येक अभियुक्त को मृत्युदंड व अन्य धाराओं में मिला के टोटल 1,80,000 रुपए प्रत्येक अभियुक्त को अर्थदंड आईपीसी फर्स्ट न्यायालय जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा ऐसा फैसला सुनाया गया है। और उक्त फैसले में बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा कुछ टिप्पणी की गई, कुछ कविताएं की गई हैं, जिसमें बाबा आदम, श्री फरियाद, ऐसे लोगों का उदाहरण दिया गया है। जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी ने एक कविता के माध्यम से कहा है कि अगर किसी व्यक्ति से उसका पेन मांगो
तो प्रेम देने में भी इंसान हिचकिचाता है। और ये बेटी वाले जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी दूसरों को विदा कर देते हैं, और फिर भी ये लोग कुछ दहेज के लिए उनकी हत्या कर देते हैं। कितने बड़े दिल के होते हैं वो माँ बाप जो अपनी बेटी को विदा करके दूसरे के घर पे भेजते हैं। तो उक्त मामले में आईपीसी फर्स्ट न्यायालय जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा तीनों अभियुक्त पति मकसूद, ससुर साबिर और सास हमशीरन को माननीय न्यायालय की तरफ से ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, जिसमें मृत्युदंड व 1,80,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।